नमस्कार। नीट की काउंसलिंग के लिए ज़रूरी सभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इस सबसे डिटेल्ड एंड बेस्ट वीडियो में द एमबीबीएस प्लैनेट पे मैं शोभित वर्मा, एमबीबीएस काउंसलिंग एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में ना कि मैं आपको बस बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, बल्कि महीनता और बारीकी से आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि किस स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर बनवाना है, किन डॉक्यूमेंट्स को आपको रिन्यू करना है, आपको क्या तकलीफें आ सकती हैं, क्या महीन गलतियाँ हो सकती हैं। तो इस वीडियो को आप सभी, चाहे आप पेरेंट्स हो चाहे आप कैंडिडेट हो, डिटेल में देखिए, पूरे वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप हमेशा परेशान होते रहेंगे। आई गारंटी कि इससे बेटर सोल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर अभी आपके पास वक्त नहीं है तो वीडियोस को सेव कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर दीजिए। आप जाके देख सकते हैं कि किसी भी वीडियो का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे बेस्ट मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं। देखिए, जब नीट का एग्जाम हो जाता है और काउंसलिंग शुरू होती है तो पेरेंट्स एंड कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। हमसे भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैसेज आता है। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा और उनमें मैं क्या क्या बातें आपको बताऊँगा, ये भी आपको मैं तुरंत ही 1 से 2 मिनट में ब्रीफ कर दूंगा। देखिए, डॉक्यूमेंट की लिस्ट तो है सिंपल सी, बट बारीकियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट का काम होता है वो कॉलेज के लेवल पे होता है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ज़रूरी, आप पहले इसको देख लीजिए तो आपको जो गैप है वो समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे होता है। यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपको किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि हर कॉलेज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आप पहले से बनवा के रख सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप पहले से बनवा के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत तब होगी। काउंसलिंग कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत तब होती है, और आपके पास में सफिशिएंट समय है अभी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, बशर्ते कि आप आराम से इस वीडियो को पूरा देख के समझ लें कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, किस स्टेट में अगर आपको ऑल इंडिया से एडमिशन मिलेगा, अगर आप यूपी के हैं, महाराष्ट्र में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो क्या तकलीफें आ सकती हैं, क्या वेरिएशंस आएंगे। एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट है, सभी बच्चों के पास में होते हैं, आपकी 10th, 11th एंड 12th की मार्कशीट एवं 10th एंड 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। 11th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी किसी साल पासिंग सर्टिफिकेट आपका मार्कशीट के साथ में ही होता है इंक्लूडेड, तो उन बच्चों को अलग से ज़रूरत नहीं है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, टाइटल्स छोटे हैं बट डिटेल्स लंबी हैं। तो आप किसी भी बोर्ड के हैं, अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट आपकी मार्कशीट में इंक्लूडेड है तो आपको उसको अलग से बनवाने की या ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर अलग से है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग साल बोर्ड किसी साल किसी तरीके से दे देता है, किसी साल किसी तरीके से दे देता है, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट में पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपके स्कूल में आ जाएगा, आप अपने स्कूल जाके पता कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर नहीं आया हुआ है तो आपकी वहाँ पे अंडरटेकिंग लग जाएगी। डॉक्यूमेंट में सबसे बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी छोटी मोटी गड़बड़ी, जैसे आधार कार्ड में नाम की मिस्टेक, क्या चीज़ें करनी चाहिए, किसी भी चीज़ में आपको कभी भी आपका एडमिशन नहीं रुकेगा अनलेस एंड अनटिल मेजर फॉल्ट हो, आपका एडमिशन नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस संयम से समझ लीजिए चीज़ों को। दूसरा डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप स्कूल के बाद में आपने गैप लिया है, आपने तैयारी करी है और आपने कहीं पे एडमिशन नहीं लिया है, तो आपके स्कूल का जो टीसी था, यानी कि आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका वही लग जाएगा। अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, आपने बीएससी कर रहे हैं या कोई भी अदर कोर्स आप ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं और अब आपने एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई किया है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में जाके जमा कर चुके हैं तो आप अगर वहाँ से वापस ले सकते हैं, तो आप स्कूल के नाम पे ही दिखा दीजिए कि हमने स्कूल किया था। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिल सकते हैं तो फिर आप अपने कॉलेज से ट्रांसफ़र एंड माइग्रेशन लेके अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका टीसी, माइग्रेशन एंड सीसी की बात। ध्यान रखिएगा कि जो आसान हो आप वो रास्ता चुन सकते हैं। अगर आपका कॉलेज आपको कुछ डिपॉजिटेड डॉक्यूमेंट्स वापस कर रहा है तो उनको ले लीजिए, स्कूल का ही दिखाइए, बेस्ट तरीका है। अगर किसी कारण आपके डॉक्यूमेंट वापस नहीं हो पाते हैं तो फिर आप
इस रास्ते को चुन सकते हैं। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, कभी भी आपको काउंसलिंग के दौरान कोई क्वेरी आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विस को ज्वाइन करने के लिए भी आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। आपको वो लोग फीस और पूरा प्रोसीजर बता देंगे। अभी मैं भी आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है आपका डोमिसाइल एंड नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। तो देखिए, डोमिसाइल क्या होता है? अगर आप स्टेट कोटा के लिए एडमिशन लेने जाते हैं, यानी कि अपनी स्टेट काउंसलिंग से एडमिशन लेने जाते हैं, तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में आपके निवास करने का वो एक प्रूफ होता है। ये जो डॉक्यूमेंट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट पूरे देश में तहसील के लेवल पे बनता है। सभी शहरों में, सभी जिलों में तहसील होती है। आप तहसील में जाके किसी भी जनसेवा केंद्र पे जाके डोमिसाइल एवं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बारीकी क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यूपी, राजस्थान, बिहार सब जगह पे डोमिसाइल के रूल अलग अलग हैं एंड स्टेट कोटा आपको डोमिसाइल के किस क्राइटेरिया पे मिलेगा ये भी रूल अलग अलग है। जैसे कि यूपी में अगर आपने यूपी से 10th और 12th किया है तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप यूपी के हैं और आप कहीं बाहर रहते हैं, आपकी पैतृक संपत्ति यानी कि आपके पिता के नाम पर कोई ज़मीन है या फिर आपके पिता का डोमिसाइल बन जाता है। जैसे कि कल एक बच्चे का मैसेज आया था, सर मेरे पापा का भी डोमिसाइल नहीं है बट मेरे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है, खेत है यूपी में, तो क्या मुझे यूपी का डोमिसाइल मिल सकता है? तो हमने उसको बताया कि आपके ग्रैंडफादर के नाम पे पहले आपके फादर का डोमिसाइल बनेगा एंड आपके फादर के बेसिस पे आपका भी डोमिसाइल तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप यूपी में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपने यूपी से 11th और 12th किया हुआ है तो पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र में या फिर कुछ स्टेट्स में, एमपी वगैरह में भी आपका डोमिसाइल मांग लेते हैं। हालांकि ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो ब्रोशर होता है, आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो वो देते हैं, वहाँ पे वो ऐसा मेंशन नहीं करते हैं। बट फिर से समझिएगा कि डॉक्यूमेंट्स का जो काम होता है वो कॉलेज के लेवल पे होता है और हर कॉलेज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। एक बार मैं आपको एक सैम्पल डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखा देता हूँ जो मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाई थी। ठीक है, वापस आते हैं। तो देखिए, हम जीएमसी विदिशा, हमने एक ही कॉलेज खोला है। अगर किसी कॉलेज की वेबसाइट पे नहीं भी अवेलेबल है तो भी उसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं। ऑल इंडिया कोटा के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एमपी के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, और फीस आपको कैसे बनवानी है चेक के माध्यम से। इन चीज़ों को लेकर पेरेंट्स कॉलेज मिलने पर बहुत परेशान होते हैं, जिसका सोल्यूशन आसानी से मिल जाता है, सिंपल सा तरीका है। तो देखिए, इस तरीके से हर कॉलेज अपनी ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी करता है। आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है। ओके, एंड गैप सर्टिफिकेट वगैरह का भी मैं फॉर्मेट आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जारी होता है, आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए कि अगर किसी कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया है डॉक्यूमेंट लिस्ट को लेके, तो आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाके यूजी मेडिकल काउंसलिंग के कॉलम में जाके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप उस कॉलेज का नाम सर्च करेंगे। जैसे हमने ऑल सर्च किया, सपोज करते हैं कोई भी कॉलेज ले लेते हैं, असम मेडिकल कॉलेज ले लेते हैं जो सबसे ऊपर आया। आपने प्रोग्राम सिलेक्ट किया MBBS, उसके बाद में आपने यहाँ पे सबमिट के बटन को क्लिक कर दिया। अब आपके पास में यहाँ पे लिस्ट खुल के आती है जहाँ पे आपको उस कॉलेज के बॉन्ड का फॉर्मेट और व्यू प्रोफाइल का जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको कॉलेज की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कॉलेज की फ़ीस क्या है, वहाँ पे आपका जो डीन है उनका नंबर क्या है, डीन का नाम क्या है। तो प्रोसीजर ये होता है कि जब आपको कॉलेज अलॉट होता है, आप अपने कॉलेज के डीन को एक फ़ोन करिए कि सर मैं एडमिशन के लिए आना चाहता हूँ। अपने पेरेंट्स से फ़ोन करवाइए प्रेफरेबली कि हम अपने कैंडिडेट के एडमिशन के लिए आना चाहते हैं, कृपया आप हमें बताने की कृपा करें कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बस इतना सा काम करना होता है। सभी कॉलेजेस में सभी साल यही प्रोसीजर फॉलो होता है। आप कभी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं रह सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको ऑन पॉइंट करनी होंगी। क्या चीज़ें करनी होंगी, कैसे करनी होंगी, चलिए अगला पॉइंट हमारा है कास्ट सर्टिफिकेट। तो वापस आते हैं। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट का क्या है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कास्ट कैसे होती है कि अगर कोई कास्ट स्टेट में ओबीसी है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर की लिस्ट में भी ओबीसी हो। कास्ट की 2 लिस्ट होती हैं, एक स्टेट लिस्ट, एक आपकी सेंट्रल लिस्ट। तो अगर आप अपने स्टेट काउंसलिंग के लिए जाते हैं, यानी कि सारे ही बच्चे दोनों काउंसलिंग कराते हैं, तो ज़रूरी है कि आप दोनों ही सर्टिफिकेट बना लें। पहचान क्या होती है, आपको कन्फ्यूजन क्या होता है, ये भी मैं बताऊंगा। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट का क्या है,
स्टेट के लिए अगर आप बनवा रहे हैं तो भी वो तहसील से बनेगा, ऑल इंडिया के लिए अगर आप बनवा रहे हैं तो भी आपको वो तहसील से बनेगा। ऐसा तो नहीं कि पूरे देश के लोग दिल्ली जाके कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने लगेंगे। तो जो इसकी इशूइंग अथॉरिटी है वो तहसील लेवल होती है। तहसील आती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। फॉर्मेट्स हम अपनी एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर देंगे, मतलब अपलोड कर देंगे। एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। सारे ये बॉन्ड हमने यहाँ पे बना के डाल दिए हैं, बॉन्ड के फॉर्मेट्स वगैरह, जिससे एक बार आप तसल्ली से जाके देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो एप्लीकेशन को तो कम से कम ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी बहुत चीज़ों का लिंक है, पर्सनलाइज काउंसलिंग रिपोर्ट वगैरह का, उसको भी जाके आप वीडियो के बाद में तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका ऑल इंडिया के लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसकी दो पहचान होती हैं। पहला तो ये कि उसकी पूरी जो बॉडी होती है यानी कि उसमें जो कंटेंट, जो मैटर लिखा होता है वो इंग्लिश में लिखा होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप अपने तहसील पे जाके, आप किसी भी जनसेवा केंद्र पे जाके बोलेंगे कि मैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहता हूँ, कृपया मुझे ये बना के दें। तो पहचान ये होगी कि बॉडी इंग्लिश में होती है, पर ऊपर आपका स्टेट का ही नाम लिखा होगा। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं किसी भी जिले में, तो उस पे ऊपर उत्तर प्रदेश शासन ही लिखा होगा, बस बॉडी इंग्लिश में होगी। ये सिंपल सी जान पहचान है। आप जो नीट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिए हुए एनेक्चर है उससे भी बनवा सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी तहसील पे जाके बनवाएंगे तो वो मान्य होगा। फिर यहाँ पे हमने एक और चीज़ मेंशन करी है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र वगैरह में या फिर अब कुछ स्टेट्स में अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो वो आपकी नेशनैलिटी का भी सर्टिफिकेट मांगते हैं। हर किसी के पास में पासपोर्ट नहीं होता है, आधार नेशनैलिटी का प्रमाण नहीं होता है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी स्कूल की टीसी में कहीं पे भी एक कॉलम लिखा हुआ है नेशनैलिटी इंडियन, तो वो आपका नेशनैलिटी सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा। अगर नहीं दिखा हुआ है तो आप अपने स्कूल में जाके अपनी टीसी को अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके, अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके आप अपनी टीसी को एडिट करवा लीजिए। वहाँ पे एक कॉलम नेशनैलिटी इंडियन पढ़वा लीजिए, आपका ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लास्ट ईयर महाराष्ट्र में मांगा गया था सभी कॉलेजेस में, उसका एक फॉर्मेट है जो कि हम अपने ऐप पे अपलोड कर देंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें भी सिंपल सी चीज़ है, आपको तहसील पे जाके एक छोटे से डॉक्यूमेंट के लिए साइन कराने होंगे। ये चीज़ लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर पहली बार मांगी गई महाराष्ट्र में भी, तो बच्चों के पास में नहीं थी, इसके लिए उनको 15-20 दिन का टाइम दे दिया गया कि जब भी वे कॉलेज के बाद पहली बार घर जाएं तब वो बनवा के ले आएँ। तो एडमिशन आपका नहीं रुकेगा। फिर आपका आता है बॉन्ड्स एंड अदर एफिडेविट्स एंड गैप सर्टिफिकेट। इनकम एंड ईडब्ल्यूएस की भी हम बात करेंगे। तो देखिए, बॉन्ड जो है वो किसी एक स्टेट में सेम होता है। यूपी में बॉन्ड सेम है 2 साल यूजी का, राजस्थान में 2 साल यूजी का, एमपी महाराष्ट्र में 1-1 साल, वो सेम बॉन्ड होता है। वेरिएशन क्या होता है कि बॉन्ड का जो फॉर्मेट होता है वो कॉलेज वाले कभी कभी चेंज कर देते हैं। इसके अलावा एंटी रैगिंग एंड मेडिकल सर्टिफिकेट सॉरी इस लिस्ट में मेंशन नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारे जो फॉर्मेट्स होते हैं वो आपको जब आप कॉलेज एडमिशन लेने जाएंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो कॉलेज की वेबसाइट पे आपको अपलोडेड मिल जाएंगे, या फिर जब आप अपने डीन से कांटेक्ट करेंगे या फिर उस कॉलेज में जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, तो वो आपके ऊपर 20-50 डॉक्यूमेंट बनवाने का लोड डाल देंगे कि ये बनवा के लाइए। आपको कुछ नहीं करना है, एडमिशन लेने के लिए आपको 7 दिन का समय मिलता है। ये डॉक्यूमेंट आपके किसी भी एक नोटरी नाम का एडवोकेट होता है, हर शहर में नोटरी होते हैं, आपको मिल जाएंगे पता करने पे। अगर नहीं मिलते हैं तो तहसील में तो आपको उस शहर की निश्चित मिल जाते हैं। हर शहर में तहसील होती है, तहसील तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तहसील में जाके स्टैम्प पेपर पे ये डॉक्यूमेंट आपको जो कॉलेज मिलता है उस कॉलेज के फॉर्मेट पे तैयार करवा लेने हैं, जो कि 3 से 4 घंटे का मैक्सिमम काम होगा। आप अपने अगर एडमिशन के लिए आप अपने कॉलेज जो लास्ट डेट है उसके 2 दिन पहले भी पहुंच जाएंगे, तब भी ये काम आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बॉन्ड एंड अदर एफिडेविट्स की बात। फिर आता है गैप सर्टिफिकेट। इसी तरह से सारे बच्चे गैप सर्टिफिकेट के लिए भी परेशान होते हैं। तो गैप सर्टिफिकेट का भी सेम है,
आपका गैप सर्टिफिकेट एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है और ये भी नोटरी ही बनाते हैं, नोटरी के पास में पहले से टाइप्ड होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि दुनिया में पहली बार आपसे गैप सर्टिफिकेट मांग लिया जाएगा। हर साल हर इंस्टीट्यूट लेता है गैप सर्टिफिकेट अगर 12th के बाद में गैप होता है। बस वेरिएशन इतना सा आता है कि कोई कॉलेज इसको 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे मांगेगा, कोई 50 पे मांगेगा, कोई 100 पे मांगेगा, कोई कुछ स्पेसिफिक लाइन लिखने को कहेगा। तो ये गैप सर्टिफिकेट भी आप जब अपने बॉन्ड्स बनवाने जाएंगे, आपको जो कॉलेज फॉर्मेट देगा उस पे बनवाना होगा, पहले से बनवा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बनवाना चाहते हैं तो मन की तसल्ली पे जाके बनवा लीजिए, तहसील जाके नोटरी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं बन पाएगा। अगला आता है इनकम एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये बहुत बारीकी की बात है, ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली ओबीसी कैटेगरी के बच्चे एंड ईडब्ल्यूएस के बच्चे। देखिए, ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेशन है वो तो आपकी कास्ट है, बट ईडब्ल्यूएस कास्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस एक इनकम का क्राइटेरिया है। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सेंटर का और स्टेट का अलग अलग नहीं होता है। एक ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, डिस्ट्रिक्ट ही इशूइंग अथॉरिटी होती है। वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका सारे जगह पे मान्य होगा एडमिशन के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है वो आपके इनकम क्राइटेरिया पे है। ईडब्ल्यूएस, कास्ट, डोमिसाइल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में अप्रैल या फिर मई या फिर जून के बाद, अब मई एंड हो चुका है तो आप रिन्यूअल के लिए जा सकते हैं, आपके पास में 31 मई 2023 के बाद के होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, डोमिसाइल, गैप सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको रिन्यू करानी पड़ेंगी अगर आपके पास पिछले साल की हैं। ओके, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर अगर आप ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनकी सैलरी 10-12 लाख रुपए भी हो सकती है, बट उनका जो ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का इनकम क्राइटेरिया है वो बेसिक पे से, यानी कि जो पे ग्रेड होता है उससे नापा जाता है। तो वो आप अपने जो सरकारी विभाग है उससे पता करके कि आपका ग्रेड पे क्या है उसके अकॉर्डिंग बनता है। तो अगर किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनकी सैलरी 8 लाख से एक्सीड कर रही है, तो भी हो सकता है कि आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का एडवांटेज मिल जाए। आपको कंडीशंस पता करनी होगी। अदर सर्टिफिकेट्स में आपका आता है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, आप कुछ भी उसको बोल लीजिए। तो वो भी आपको पहले से नहीं बनवाना होता है, खाली दिल्ली में आपको बनवाना पड़ेगा पहले से, बट बाद में भी आपका ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में। ये कैसे होता है, जब आप अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे, आप एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, आपको वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, आपको उस कॉलेज में जो जो डिपार्टमेंट्स होंगे वहाँ जाके उस डिपार्टमेंट के जो कंसर्न प्रोफेसर्स होंगे उनको जाके आपको एक एग्जामिनेशन करवाना होगा छोटा सा, जैसे कि आपका आंखों का एग्जामिनेशन, आपके कान का एग्जामिनेशन, रेगुलर एग्जामिनेशंस। आपको अगर कोई एलर्जी है तो वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपका आपके जो कॉलेज अलॉट होता है उसमें बनता है। अब सवाल आता है कि अगर आपने ऑल इंडिया राउंड फर्स्ट में एडमिशन लिया, उसके बाद में अपने चीज़ों को चेंज कर दिया, ठीक है, तो आपको दोबारा जिस कॉलेज में आप स्टेट में आके एडमिशन लेंगे वो नए डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ेंगे। मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो इतनी तकलीफ़ें आपको उठानी पड़ेंगी। अब आते हैं और इम्पॉर्टेंट बात पे। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ बनेगा, क्या गलतियाँ हो सकती हैं। आधार वगैरह से रिलेटेड मोस्टली पेरेंट्स के पास में गलतियों का वो आता है, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो गई है आधार वगैरह से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे कि आप एक सिंपल सा एफिडेविट बनवा लेंगे, जैसा कि कॉलेज कहेगा कि ये गलती हो गई है, और वो सोल्यूशन भी आपका हो जाएगा। अब आते हैं कि हम आपकी काउंसलिंग किस तरीके से कराते हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है कि आपको समय रहते रियलाइज़ हो जाए कि एक एक्सपर्ट काउंसलर आपकी अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है और आपको हमें ज्वाइन करने का मन करे। तो जो भी बच्चा हमारे यहाँ पे ज्वाइन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जिस फॉर्मेट में आपको प्रेफरेंस देते हैं वो आपको दिख रहा है, सारी डिटेल्स आपको इस तरीके से मिलेंगी। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ब्रोशर, फी रिसिप्ट आपको कैसे मिलेगी, बिल कैसे मिलेगा, सारे फॉर्मेट्स अटैच्ड हैं। एंड ये एक्सेल शीट जो है ये आप नेट से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें हमारे द्वारा बनाए हुए प्रेफरेंस में आप चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे ही आप चेंजेस करेंगे, अपने चॉइस नंबर में जाके चेंजेस को डिनोट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली हमने उसी तरीके से बनाने की कोशिश करी है जिस तरीके से एमसीसी का चॉइस फिलिंग पोर्टल होता है, जिससे कि आपको कन्वीनियंस रहे। तो यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग अपनी एडिट कर सकते हैं, हमसे सजेशंस ले सकते हैं। हम चेंजेस देखेंगे तो आपको सजेशंस देते रहेंगे। इसके पहले भी आपका जो भी प्रेफरेंस बनेगा वो आपसे मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होने के बाद में, आपसे एक डिटेल डिस्कशन करने के बाद में आपकी एक डिटेल्ड काउंसलिंग रिपोर्ट तैयार होगी इस तरीके से, जिसके बेसिस पे आपका प्रेफरेंस बनेगा। काउंसलिंग रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर्मेट तैयार है।
अगर कन्वीनियंट है तो कभी भी आपसे मेरी बातचीत होगी तो वीडियो कॉल पे होगी या फ़ोन नंबर पे होगी, आपको एक पर्सनल फ़ोन नंबर अलॉट किया जाएगा। एक एक बच्चे की डिटेल इन्फॉर्मेशन का हम ट्रैक रखते हैं एंड इस तरीके से आपको एक काउंसलिंग प्लान भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि आपको परफेक्ट एक नॉलेज दे देगा, एक माइंडसेट बना देगा, एक आपको क्राइटेरिया दे देगा कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग को अप्रोच करना है। तो ये है हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विस के बारे में। इससे बेटर पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विस बस लोग बोलते हैं, एक्चुअल में होती ही नहीं है कहीं। तो ये है पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विस। इसके अलावा काउंसलिंग के समय में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तब आपको मेरे अलावा मेरी टीम में कुछ हमने मेडिकल स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करके ऐड किया है जिनको काउंसलिंग की अच्छी नॉलेज है, तो आपको उनसे भी सपोर्ट मिलता रहेगा चीज़ों को लेके। बाकी सारी चीज़ें आपको चैनल पे यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड हो ही रही हैं। डेटा आप ऐप में जाके चेक कर सकते हैं, इससे बेस्ट डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनफैक्ट बाकी लोग जो बनाते हैं वो तो डेटा बस कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है, तो एक्चुअल में जो डेटा है आप एक बार चेक जाके करिएगा, नीचे फॉर्मेट अटैच्ड है तो वो है। और इसके अलावा आपको जिस भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप मेंशन कर दीजिए, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे जाके कोई भी वीडियो आप देखेंगे आपको इसी तरह पसंद आएगा एंड इससे बेटर कंटेंट की क्वालिटी नीट काउंसलिंग पे आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। मेरा नाम है शोभित वर्मा। मैंने पिछले साल 500 बच्चों की काउंसलिंग अपने पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में करवाई है एंड 120 बच्चों की काउंसलिंग मैंने मॉप अप राउंड में करवाई हुई है। तो मेरे पास में सफिशिएंट एक्सपीरियंस है कि मैं आपकी काउंसलिंग करवा सकूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए चैनल के साथ में इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो डाउट्स बचे हैं उनको लेके आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर कमेंट में भी थोड़ा सी दिक्कत होती है कमेंट को रिप्लाई करने में, बट ठीक है हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।